वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिक्विसाइट नॉलेज। आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको फर्दर को समझ में आने वाला है। तो नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ चुके हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, हमने लगभग सब कर दिए। उसमें डेसिमल वाले रह गए थे, ठीक है ना। जितना उसमें पढ़ाया गया उतना सफिशिएंट है ये सब समझने के लिए। तो आज हम क्या सीखेंगे कि जितनी भी हमने सीरीज पढ़ी थी, चाहे वो होल नंबर्स की थी, चाहे वो नेचुरल नंबर्स की थी, चाहे वो इवन नंबर की थी या फिर ऑड नंबर की थी, उन सारी सीरीज का सम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर है। तो जितने भी नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे, नेचुरल, होल और क्या बोलते हैं आपके इवन और ऑड, इन सब के आज हम सम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, सबसे पहले हमने होल नंबर्स पढ़ा था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, होल नंबर के सम को फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर्स। एन होल नंबर्स की जगह आपको यहाँ पर वैल्यूज हो जाएंगी क्या, कि जैसे कि हमसे फर्स्ट 20 होल नंबर का पूछ लेगा या फिर फर्स्ट 30 होल नंबर्स का सम पूछ लेगा। इस क्वेश्चन में दो चीजें याद रखनी है। पहला, क्वेश्चन की लैंग्वेज में होगा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, यानी कि जो सीरीज स्टार्ट होगी हमारे पास ए 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन, क्योंकि होल नंबर की सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो होल नंबर की सीरीज हमारे पास 0 से स्टार्ट है, तो हमसे सम किसका पूछा है, फर्स्ट 20 नंबर्स का। इट मींस ये जो मेरे पास सीरीज है 0 से स्टार्ट होकर डॉट 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 कहां तक चली गई है, 20 तक। तो जब कभी भी हमारे पास फर्स्ट एन होल नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, तो आप क्या कीजिए, वो नंबर, जितने नंबर का हमसे सम पूछा गया है, तो सम कितने नंबर का पूछा गया हमसे, मान लीजिए n का पूछा गया है, तो क्या कीजिए, n मल्टीप्लाई कीजिए उससे पहले वाले नंबर से अपॉन 2। क्लियर है। जितने भी नंबर का हमसे सम पूछा जाएगा वो नंबर इनटू उससे पहला वाला नंबर अपॉन 2, यानी कि नंबर उससे पहला वाला नंबर अपॉन 2। ये किस केस में फॉर्मूला यूज होगा, जब फर्स्ट एन होल नंबर का सम पूछा जाए। याद रखो, फर्स्ट एन होल नंबर का जब सम पूछा जाएगा तब नंबर और उससे पहला वाला नंबर अपॉन 2 कर देंगे। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं अच्छे से। जस्ट सपोज कि हमसे जो सम पूछा गया है वो कितने का पूछा गया है, 20 होल नंबर्स का पूछा गया। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 20 हो गई, तो नंबर हो गया मेरे पास 20, उससे पहला वाला नंबर इंटू 19 अपॉन 2। तो 2 से 20 कितने जा गया, 10 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 190। इसका मतलब अगर हम शुरू के 20 होल नंबर्स को ऐड करें, किस तरीके से, जैसे कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 प्लस 19 + 20, अगर इन सब का हम सम फाइंड आउट करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 190 आएगा। आप चाहे इसको मैन्युअली ऐड कर सकते हो और चाहे आप इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं कि मैन्युअली ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में हमसे जस्ट सपोज 20 की जगह 30 का पूछ लिया जाए सम, कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 होल नंबर्स। तो आपने क्या करना है, सेम फार्मूला यूज होगा, नंबर इनटू उससे पहले वाला। याद रखो भैया, होल नंबर जो पहले वाली सीरीज थी जो 0 से स्टार्ट होती है, उसमें वो नंबर और उससे पहला वाला नंबर। क्लियर है, उससे पहला वाला। तो 30 इंटू 29, उससे पहले 29 होता है, अपॉन 2। तो 2 से कितने जा गया, 15 जा, तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 29, 15 9 जा 135 का 5 13, और 15 2 जा 30 और 13 435 आपका टोटल हो जाएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन में वो क्या करेगा, देखो 20 30 18 70 90, सिर्फ यहाँ पर डिजिट ही तो चेंज होने वाली है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में मान लो आपसे एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 80 का पूछ लिया जाए। कितने का पूछ लिया जाए, 80 का। तो फॉर्मूला तो हम सेम ही यूज करेंगे, n इंटू उससे पहला वाला नंबर अपॉन 2। तो 80 के लिए क्या हो जाएगा, 80, और 80 से पहला वाला नंबर क्या हो जाता है, 79 अपॉन 2। तो 2 से 80 कितने जा गया, 40 जा गया। क्लियर है। अब 40 की मल्टीप्लाई जब 79 से करेंगे तो 0 का तो 0 है हमारे पास, 4 9 जा 36 का 6 3 कैरी, 4 7 जा 28 और 3 31। इतना क्लियर। तो अगर हमसे सम पूछ लिया जाए 80 का, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3160। अब देखो सारी कहानी क्या है, जितने का भी सम पूछे वो नंबर उससे पहला नंबर से मल्टीप्लाई अपॉन 2, बात खत्म।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, फर्स्ट n होल नंबर्स का सम फाइंड आउट करने वाला। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n इंटू n माइनस 1/2। क्लियर है, यानी कि नंबर उससे पहला वाला नंबर अपॉन 2। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए यहीं। क्लियर, तो नंबर उससे पहला वाला नंबर अपॉन 2। ये जो फॉर्मूला यूज होने वाला है ये 3 कंडीशन में यूज होगा। पहली कंडीशन मेरे पास क्या है कि जब सम ऑफ फर्स्ट, ऐसे लिख देता हूँ, n होल नंबर्स आ जाए, क्या आ जाए, सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स, जिसका हम अभी क्वेश्चन कर चुके हैं 3-4 एग्जांपल के साथ। दूसरा आ जाता है नंबर ऑफ हैंडशेक, नंबर ऑफ हैंडशेक, ठीक है ना। नंबर ऑफ हैंडशेक में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि मान लीजिए एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, 10 लोग हैं उसमें, और वो सारे आपस में एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होगा, या फिर वो 2 बार हैंडशेक कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फॉर्मूला सेम यूज होने वाला है, नंबर उससे पहला वाला नंबर अपॉन 2। क्लियर है। और तीसरा ये जो फॉर्मूला यूज होता है ये यूज होता है हमारा नंबर ऑफ मैचेस फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हमारे पास आईपीएल का मैच है या वर्ल्ड कप का मैच है, कोई भी सीरीज है जिसके हमारे पास बहुत सारी टीमें आपस में खेल रही हैं और सबको दूसरी टीम से एक मैच खेलना है, या 2 मैच खेलने हैं, या 3 मैच खेलने हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मैचेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे कि 10 टीम्स है जो वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट मैच खेल रही हैं, तो 10 टीम्स एटलीस्ट अगर एक मैच खेले हर किसी के खिलाफ, जैसे आईपीएल में तो 2-2 मैच खेले जाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई एक सीरीज ऐसी है जिसमें हर टीम दूसरी टीम के अगेंस्ट सिर्फ एक मैच खेले, तो भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू n माइनस 1/2। तो याद रखो भैया, जो होल नंबर वाला फॉर्मूला है वो 3 जगह यूज होने वाला है। पहला सम ऑफ होल नंबर्स, दूसरा नंबर ऑफ हैंडशेक, और तीसरा नंबर ऑफ मैच प्लेड। तीनों कंडीशन याद रखो, पहली होल नंबर का सम, दूसरा हैंडशेक, और तीसरा मैच प्लेड। पहला होल नंबर का सम, दूसरा हैंडशेक, और तीसरा मैच प्लेड। फॉर्मूला सेम यूज होगा हमारे पास। क्लियर है। चलो इसका आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक बिटवीन 30 पीपल इफ दे आर शेक हैंड एट वंस। 30 लोगों का एक ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे से हैंडशेक करने वाले हैं, तो हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, फॉर्मूला तो हमें रटा हुआ है, नंबर उससे पहला वाला नंबर अपॉन 2। तो नंबर क्या है मेरे पास 30, तो आंसर कितना हो जाएगा 30 इंटू 29/2। तो 30 से 2 से 30 कितने जाएगा 15 जा, 15 की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 9 जा 135 का 5, 13 कैरी रहा, 15 2 जा 30 और 13 435। तो इसका मतलब अगर 30 लोग आपस में हैंडशेक करते हैं तो एग्जैक्टली 435 टाइम्स बार हैंडशेक हुआ होगा, तब जाके सब लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए होंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ मैच प्लेड बिटवीन 10 टीम्स इफ ईच टीम इज प्लेइंग 2 मैच अगेंस्ट अदर टीम्स। देखो एक बात सुनो, जब हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हैंडशेक नॉर्मली एक ही बार होता है, ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी से मिल रहे हो 10-10 बार हाथ मिला रहे हो। क्लियर है। तो हैंडशेक का क्वेश्चन जनरली किस पे आता है कि एट वंस, एक बार हाथ मिलाया गया। वो कंडीशन 2 बार भी कर देगा, 3 बार भी कर देगा, 4 बार भी कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी बार हैंडशेक करवाए उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे नीचे वाले में हमको गेम कितने खिलाए जा रहे हैं, 2 मैचेस खिलाए जा रहे हैं, तो प्रोसेस सेम है। पहले हम किसका आंसर फाइंड आउट करेंगे कि अगर टीम में सिर्फ और सिर्फ एक मैच प्ले करे। क्लियर है। तो एक मैच के लिए क्या फॉर्मूला है, फिर से भैया इस फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करते रहो। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1/2, नंबर उससे पहला वाला नंबर अपॉन 2। क्लियर है। तो नंबर क्या है मेरे पास, कितनी टीमें हैं 10 टीम्स हैं, तो 10 इंटू 9/2, 2 से 10 कितने जा 5 जा, 5 9 जा 45। ध्यान से समझो, 45 मैच उस कंडीशन में खेले जाएंगे जब हर कोई टीम दूसरी टीम के साथ सिर्फ एक मैच खेलती है। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में कितने मैच प्ले करवाए गए हैं, 2 मैच अगेंस्ट अदर टीम। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक मैच खेलेंगे तो टोटल कितने मैच होंगे 45, और 2 खेलेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, अगर 3 खेलते तो उसका ट्रिपल कर देते। तो अभी हमारे पास टोटल मैच कितने हैं, 2-2 खेलने हर टीम ने, तो आंसर कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90। क्लियर है। तो इसका मतलब 90 मैचेस यहाँ पर प्ले किए जाएंगे। चलो एक आईपीएल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आईपीएल में 9 टीम है और हर टीम दूसरे टीम के अगेंस्ट 2 मैच खेलती है, तो टोटल कितने लीग मैच होते हैं। तो देखो 9 टीम है तो 9 इंटू 8/2,
2 से 8 कितने जा गया, 4 जा, तो कितना आंसर आया 36। तो अगर एक एक मैच खेलेंगे तो 36 मैच होने चाहिए, और अगर हर टीम दूसरी टीम के साथ 2-2 मैच खेलेगी तो कितने मैच हो जाने चाहिए, 72 मैचेस, जो जनरली आईपीएल में होंगे, ठीक है ना, अगर 9 टीम्स आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। क्लियर। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा, नंबर उससे पहला वाला नंबर अपॉन 2, इसकी मुझे जहाँ तक उम्मीद है तुम्हें तीनों कंडीशन समझ में आई होंगी। पहली, फाइंड द सम ऑफ द होल नंबर, दूसरी नंबर ऑफ हैंडशेक, और तीसरा मैच प्लेड। क्लियर है ना। अगर 2 टाइम्स हो तो डबल कर दो, 3 टाइम्स हो तो ट्रिपल कर दो, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, डबल ट्रिपल 4, मतलब जितनी बार हैंडशेक हो उतने नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते चलो। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन में हमारे पास जस्ट सपोज कि अभी हमने होल नंबर की सीरीज को एंड किया कि अगर फर्स्ट n होल नंबर्स का सम हमसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n होल नहीं है नंबर्स, नाउ नंबर्स आर नेचुरल। कैसे हैं नंबर, अब नेचुरल हैं। तो उसके लिए क्या करिए, देखिए जो हमने पहले फॉर्मूला लर्न करा था उसको मैं साइड में लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला था मेरे पास n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और ये वाले भैया हमारे 3 जगह पर यूज हो रहे थे। पहला होल नंबर का सम, दूसरा हैंडशेक, और तीसरा मैच प्लेड। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, होल नंबर का सम, हैंडशेक और मैच प्लेड। अभी जो हमारे पास है हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर का अगर मुझे सम फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला मेरे पास क्या यूज होगा, n उससे नेक्स्ट नंबर अपॉन में 2। देखो इन दोनों फॉर्मूले में क्या स्लाइड चेंज है, होल नंबर में नंबर उससे पहला वाला, और नेचुरल में नंबर और उससे नेक्स्ट वाला, बस इतना सा अंतर है दोनों के फॉर्मूले में। मेरे साथ बोलो 3 बार। होल में क्या करेंगे, n इंटू n माइनस 1, और नेचुरल में n इंटू n प्लस 1। अगर होल है तो नंबर उससे पहला वाला नंबर, और नेचुरल है तो नंबर उसके बाद वाला नंबर, और 2 तो दोनों के साथ में है ही। क्लियर है। तो नेचुरल में क्या होगा, वो नंबर और उससे जस्ट अगला वाला नंबर। तो कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे मान लो जस्ट सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की जगह पे 20 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए आ जाए। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम यूज करने वाले हैं, नंबर इनटू उससे नेक्स्ट वाला नंबर अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, 2 से 20 गया 10 जा, तो 10 इंटू 21 इज इक्वल टू 210। क्लियर। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो नेचुरल नंबर का जब भी सम फाइंड आउट करने के लिए आए तो कंडीशन याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, क्या है, नंबर उससे नेक्स्ट वाला नंबर अपॉन 2। क्लियर। चलिए जरूरी है 2 का है, 200 का आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन करनी हमें आती है। 200 उससे नेक्स्ट नंबर 201 अपॉन 2, 200 से कितने जा, 2 से मतलब 200 कितने जा, 100 जा, तो आंसर कितना हो जाएगा 20100। देखिए अगर आपको फॉर्मूला लर्न है कि नेचुरल फर्स्ट द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर आपको फॉर्मूला लर्न है कि नंबर और उससे नेक्स्ट नंबर अपॉन 2 रखते हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम में 50 का पूछ ले कि 500 का पूछ ले, क्योंकि आपको सिंपली कैलकुलेशन तो करनी है। अगर 60 का पूछ लेगा तो 60 इंटू 61 अपॉन 2, और 60 की जगह 69 का पूछ लेगा तो 69 इंटू 70 अपॉन 2। इतना क्लियर है। तो मेन चीज क्या है कि आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, वो भी डिफरेंस के साथ कि माइनस वाले में होल नंबर है और प्लस वाले में नेचुरल नंबर है। क्लियर है। तो अभी 2 सीरीज हमारे पास हो गई, पहली कौन सी, होल नंबर, और दूसरी कौन सी, नेचुरल नंबर। दोनों में याद रखना अभी हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सीरीज हमारे पास शुरू से शुरू हो, यानी कि ये जो हम अपना 20 नंबर का सम फाइंड आउट कर रहे थे, ये सीरीज मेरे पास 0 0 नहीं, होल में नेचुरल में 0 का आता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 करके 20 तक जा रही थी। दोनों उसमें 0 से जा रही थी और इसमें किससे जा रही है, 1 2 3 4 5 20 से जा रही है। देखो मैं ये इसलिए कह रहा हूं तुमसे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सम निकालिए 70 प्लस 71 प्लस 72 प्लस डॉट 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 90 तक का। तो इसमें सीरीज हमारे पास शुरू से स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अपना यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही ये वाला यूज कर सकते हैं। इसको हम लास्ट में देखेंगे। क्लियर है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है। अभी इतना याद रखो कि भैया अगर हमसे फाइंड आउट करने के लिए आया क्या, होल नंबर का सम, तो नंबर इनटू उससे पहला वाला नंबर अपॉन 2,
और अगर मेरे से फाइंड आउट करने के लिए आया सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो उसके लिए क्या करें, नंबर और उससे नेक्स्ट वाला नंबर अपॉन 2। इसके बाद जो हमने थर्ड कैटेगरी पढ़ी थी फाइंड द सम ऑफ द, हमने पढ़ी थी ऑड नंबर्स, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n, यहाँ पे हम फॉर्मूला फिर से एक और राइट डाउन कर देते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 यूज होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है? ये वाला 3 कंडीशन में, ये वाला 1 कंडीशन में भी। क्लियर? उसके बाद आगे आइए, अगर हमारे पास आ जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, तो फर्स्ट n ऑड नंबर का सम फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है कि जितने भी नंबर हमको गिवन है, जस्ट सपोज कि हमसे 13 नंबर का क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है, तो सबसे हल्का यही होता है, कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो नंबर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 169। क्लियर है? तो ऑड नंबर, अगर फर्स्ट n ऑड नंबर का कभी भी आपको सम फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना है, जितने नंबर का सम पूछा गया उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 13 का पूछा गया है तो 169 हो गया, 14 का पूछा जाता तो कितना हो जाता, 196 हो जाता, 15 का पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। क्लियर है? 30 का पूछ लेते तो कितना हो जाता 900 हो जाता। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, नंबर सिस्टम जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें तुम्हारे आधे से ज़्यादा चैप्टर में यानी कि 80% चैप्टर जो है वो कंडीशन बेस है। अगर आपको फार्मूले लर्न हैं तो आप इस चैप्टर के मास्टर, और अगर आपको फार्मूले लर्न नहीं है तो आपसे ये चैप्टर होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। ठीक है ना? जैसे परसेंटेज वाला चैप्टर है, 1-2 कॉन्सेप्ट पे पूरा खत्म कर दो। क्लियर? या फिर वर्क एंड टाइम वाला चैप्टर है, 1-2 कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कम है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। नंबर सिस्टम में ये याद रखो, अगर आपको कंडीशन लर्न है तो आप क्वेश्चन चुटकी में कर दोगे, और अगर आपको कंडीशन लर्न नहीं है तो फिर तो भैया आपका भगवान मालिक है, फिर नहीं होना क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के। किसकी बस की बात है जोड़ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर 14 नंबर का सम फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो 135 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे लिखते चले जाओगे, फिर इन्हें सबको ऐड करोगे, इतना टाइम किसके पास होता है एग्जाम में? तो नंबर सिस्टम का फॉर्मूला लर्न होना मस्ट है, वो आपको याद होना ही होना चाहिए। क्लियर है? तो अभी हमने तीसरा फार्मूला क्या सीख चुके हैं, अगर सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो उसके लिए हमने कुछ नहीं करना होता है, वो जो नंबर है उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो फिर से वो आप समझिए गए हो इसमें। अब मान लो यहाँ पे पूछ लेता मेरे से कितने का, 17 का पूछ लेगा, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। सो सिंपल। क्लियर है? तो अब तीसरी कंडीशन भी इधर हम ऐड कर लेते हैं अपने पास। तो ऑड नंबर का अगर मेरे पास सम फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो उसका फार्मूला क्या यूज करता हूं मैं, n स्क्वायर। क्लियर है? उसका क्या फार्मूला यूज होगा, n स्क्वायर। क्लियर? तो अभी तक हमने अपनी 3 सीरीज देख ली हैं। सबसे पहले होल नंबर, पहला वाला नंबर अपॉन 2, नेचुरल नंबर, बाद वाला नंबर अपॉन 2, और उसके बाद तीसरा ऑड नंबर में कुछ नहीं करना, नंबर का स्क्वायर। 2 चीजें और याद रखो, पहले दोनों फार्मूले में अपॉन में 2 है, और ऑड नंबर और इवन नंबर के फार्मूले में अपॉन में 2 नहीं आएगा, इतना आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ इवन का फार्मूला भी। इवन का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। मान लीजिए आपके पास सम n ऑड का ना पूछ के n इवन नंबर का पूछ ले, एग्जामिनर के मूड का कुछ पता है क्या कि वो नेचुरल से पूछेगा, होल से पूछेगा, ऑड से पूछेगा कि इवन से पूछेगा। क्लियर है? अगर हमसे सम किसका पूछ लिया जाए, इवन नंबर की सीरीज का पूछ लिया जाए, तो फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है मेरे पास, पहले लिख चुके हैं हम, नंबर और उससे अगला वाला नंबर। जस्ट सपोज क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 इवन नंबर का आ जाए, तो क्या कीजिए, 30 इवन नंबर का निकालना है। इसका मतलब आपसे ऐसे पूछा गया है 2 + 4 + 6 डॉट 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 60। क्लियर है? तो अब ऐसे ऐड करना तो हमारे लिए बहुत भारी हो जाएगा, तो क्या करेंगे, नंबर इंटू उससे नेक्स्ट वाला नंबर, तो कितना हो जाएगा 930। अब फिर से समझो, देखो बच्चों, नेचुरल नंबर वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 है, और यही फॉर्मूला जब इवन में यूज होगा तो अपॉन में 2 नहीं है। क्लियर है? इसमें कंफ्यूज मत होना। इन फार्मूलों को कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज करो, किसी को जाके समझा देना, किसी को जाके सुना देना, और 2-4 बच्चे पकड़ो, उन्हें समझा दो कि भैया देख ऐसे ऐसे सीरीज आती है और इनके फार्मूले ये होते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। क्लियर? तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले होल में नंबर, पहला वाला नंबर अपॉन
2। नेचुरल में नंबर उससे बाद वाला नंबर अपॉन 2। अगर ऑड आ जाए तो नंबर का स्क्वायर, और अगर इवन आ जाए तो नंबर इनटू नेक्स्ट वाला नंबर। ये 4 तरीके हैं हमारे पास, मतलब 4 टाइप की सीरीज थी जिनका सम फाइंड आउट करने के लिए हमसे पूछा जाएगा, वो भी फर्स्ट से। अब देखो सवाल आता है कि प्राइम का और कंपोजिट का। प्राइम नंबर का सम फाइंड आउट करने का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, और कंपोजिट नंबर का भी सम फाइंड आउट करने का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम नंबर, तो पहले तो 50 प्राइम नंबर सोचने में 1 घंटा लगेगा, फिर उन्हें ऐड करना पड़ेगा मैन्युअली, क्योंकि फार्मूला तो हम कोई यूज कर नहीं सकते और ना ही हम कंपोजिट में यूज करते हैं। तो अगर आपसे प्राइम में या कंपोजिट में क्वेश्चन आ भी गया तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर। और एक्चुअली इसमें आपसे वो सम फाइंड आउट नहीं करवा रहा होता है, एक्चुअली वो इसमें ये देखेगा कि आपको ये पता है कि नहीं पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, क्योंकि सारी कहानी कहाँ की है कि सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी। क्लियर है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 + 3। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 नहीं है, 5 प्राइम है, 6 नहीं है, 7 प्राइम है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है और 11 प्राइम है। सबको ऐड कर दो। क्लियर है? इसमें आपसे कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 या 20 या 30। बहुत ज़्यादा लंबी सीरीज नहीं पूछेगा, बहुत लंबी सीरीज पूछेगा तो इन्हीं चारों में पूछेगा। क्यों? क्योंकि इनके हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले हैं और इसमें हमें सीरीज बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? इसमें हमें नंबर सोचने पड़ते हैं। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन बचे 2 टाइप के। ये तो हमारे पास चारों सीरीज हो गई है ना। पहली वाली सीरीज क्या थी? अगर सम है मेरे पास ऐसे 0 + 1 + 2 + 3 + ... n तक, तो ये वाली सीरीज थी। अगर मेरे पास सीरीज 1 से शुरू, यानी कि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो मैंने सीरीज कौन सी यूज कर ली? ये वाली। उसके बाद अगर मुझसे सम पूछा जाए ऑड नंबर का, यानी कि सीरीज इस टाइप से हो 1 + 3 + 5 + 7 ... इसमें n टर्म है। क्या है? n टर्म्स हैं। ये टर्म्स है बच्चों। क्लियर? ये लास्ट नहीं है, n टर्म्स है टोटल। जैसे 1 2 3 टर्म हो गई ना, तो ऐसे यहाँ पे 100 तक जा रहा है कि कहाँ तक जा रहा है। ऐसे 1 3 5 7 यहाँ पे मान लो 200 टर्म है टोटल लिखी हुई, तो 200 का नंबर कौन सा होगा? 199 नहीं, 399 होगा। क्लियर? तो हम फर्स्ट एंड ऑड नंबर का जब भी सम फाइंड आउट करने के लिए आया था हमसे, तो हमने क्या करना था? नंबर का स्क्वायर। और इवन में हमने क्या करना है? नंबर इनटू नंबर से नेक्स्ट नंबर। तो इवन की सीरीज क्या है? 2 4 6 8 10 ... अब एक बात समझो, इन सब में कॉमन क्या है कि ये अपने शुरू से स्टार्ट हुए, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट है और इवन नंबर 2 से स्टार्ट है। अगर ये सीरीज मान लो ऐसे ना है, ये वाली सीरीज ऐड करने के लिए ऐसे आ जाए कि आप फाइंड आउट कीजिए सम 69 + 70 + ... 98 तक का, तो अब तो फर्स्ट वाली कंडीशन खत्म हो गई। अब ये वाला फॉर्मूले का हो गया काम तमाम। अब इस क्वेश्चन में कंडीशन ये आ जाए, सेम ही कंडीशन आ जाए, मान लो कि मेरे को 68 + ... 98 तक का सम निकालना है, या फिर मेरे पास किस में आ जाए? ऑड में आ जाए। जरूरी है कि सीरीज 1 से आएगी, सीरीज ऐसे भी तो आ सकती है 11 + 13 + ... 99 तक का सम फाइंड आउट कीजिए। या फिर मेरे पास सीरीज ये वाली भी शुरू से, जरूरी नहीं है कि 2 से आएगी, ये भी कहीं से 20 से आ सकती है, जैसे कि 6 8 + ... 18 तक का सम फाइंड आउट कीजिए। तो अभी हमने बेसिक सीखा पहले कौन सा कि फर्स्ट अगर शुरू से स्टार्ट हो तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे, ये वाला। क्लियर? और अगर शुरू से स्टार्ट ना हो तो ऐसे आ जाए, चाहे फिर होल नंबर की हो, नेचुरल नंबर की हो, इवन नंबर की हो या फिर ऑड नंबर की हो, तो इनके लिए हम जनरली क्या करेंगे? चारों के लिए सेम कंडीशन यूज होने वाली है। तो अब हम क्या करते हैं? इन चारों क्वेश्चन को 1 बाय 1 सीखते हैं। क्लियर है? अब हमने अपना वो तो पढ़ ही लिया कि चारों बेसिक अगर सीरीज आ जाएं जो कि फर्स्ट से स्टार्ट होती है, तो उनके लिए तो फार्मूले यूज कर लेंगे। अभी सीरीज क्या है? मेरे पास ब्रेक है। ब्रेक का मतलब शुरू से स्टार्ट नहीं है, 1 से नहीं है। कहाँ से स्टार्ट है? 50 से स्टार्ट है और कहाँ तक गई? 79 तक गई है। तो इस टाइप की सीरीज का सम फाइंड आउट आप करने के लिए आपको क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले याद रखो, पहला नंबर क्या है? 50 प्लस लास्ट वाला नंबर कितना है? 79 अपॉन में कर दीजिए 2, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में कर दीजिए 2 और मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स कि 50 से लेके 79 तक टोटल कितनी टर्म्स होंगी?
तो निकालिए। उसके लिए क्या कीजिए, 79 से 50 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29। देखिए बच्चों 50 में 29 ऐड करेंगे तो 79 आता है, यानी कि 50 में 29 ऐड करेंगे तो 79 आता है, ऐसे समझो। 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो 5 में 4 ऐड करो, 6 7 8 और 9, इसका मतलब 6 लिया गया, 7 लिया गया, 8 लिया गया और 9 लिया गया, तभी तो 5 में 4 ऐड करके 9 आया। लेकिन मुझे 5 भी लेना है, अगर सब निकालना है कि 5 + 6 + 7 + 8 + 9 का निकालिए। मान लो ऐसा आ गया आपके पास कि 5 + 6 + 7 + 8 + 9 का सम फाइंड आउट करो, तो टोटल कितनी टर्म है इसमें, 2 2 4 और 1 5। फाइंड आउट कैसे करोगे, 9 में से लास्ट में से पहला नंबर माइनस कर दो और उसमें +1 कर दो, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं 9 में से 5 तो 4 वाला बाहर रह जाता है, सिर्फ ये 4 नंबर आएंगे। क्लियर है, जैसे 5 में 4 ऐड करो ना तो 6 7 8 और 9, तो इसका मतलब 5 नहीं लिया गया है। अभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे चाहिए, तो मेरे पास तो 50 इंक्लूड होगा ना, तो 79 से जब 50 माइनस करूंगा, ये जो 29 आया है तो ये 29 नंबर्स कौन से हैं, 51 52 53 54 इस टाइप से, 50 नहीं है। तो 50 को भी इंक्लूड करने के लिए मुझे +1 करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 30। इतना समझ में आया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कीजिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर है, जो भी आंसर आए +1 कर दो, जो भी आंसर आए +1 कर दो। तो अभी मेरे पास इसमें लास्ट टर्म क्या थी 79, फर्स्ट टर्म क्या है 50, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 29, +1 कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 30 हो गया, तो देखिए 50 यहाँ पे कितना हो गया 30, 50 में 79 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 129/2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 30 है, कैंसिल आउट कीजिए कितना गया 15 जा गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 15 9 जा कितना होता है 135 का 5, 13 कैरी, 15 2 जा 30 और 13 कितना हो जाएगा 43 का 3, 4 कैरी, 15 1 जा 15 और 4 90, तो आंसर कितना आ जाएगा 1935। तो इस टाइप की सीरीज जब भी आपके पास आ जाए, इसमें देखो और ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें जो गैप है वो 1 1 का है, कितने का है 1 1 का है, इसमें गैप कितने का है 2 2 का है। क्लियर, इवन और ऑड में गैप कितने का होता है 2 2 का होता है। क्लियर, तो इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना था, जब गैप 1 1 का हो लास्ट में से पहली वाली माइनस करो लास्ट में से पहली वाली माइनस करो और +1 कर दीजिए। आई थिंक आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मान लो इसी सवाल में आपके पास सीरीज ऐसे ना है, आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द सम बिटवीन, है ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 60 to 90, कि सारे नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट कीजिए 60 से 90 तक। तो इसका मतलब 60 भी इंक्लूड करना है और 90 भी इंक्लूड करना है। तो सीरीज क्या होगी मेरे पास 60 + 61 ... 89 + 90 होगी कि नहीं होगी। क्लियर सी बात है, यही सीरीज होगी। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो 90 से 60 गया, 30 बचा और 30 में +1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 31। दोनों को ऐड करो कितना हो गया 150/2 इंटू 31, इससे कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो गया 75 हो गया। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 75 की 31 से कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा और 5 का 5 और ये 22 हो जाएगा। तो 5 7 और 5 12 का 2 1 कैरी 23, तो आंसर कितना हो गया 2325। क्लियर है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2325। तो ये नंबर ऑफ सीरीज आपको ऐसे भी राइट डाउन करके दे सकता है और सीधा भी पूछ लेगा कि फाउंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 60 to 90। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि सीरीज अगर मेरे पास डिफरेंस 1 ना होकर के डिफरेंस कितने का आ जाए 2 का आ जाए, डिफरेंस कितने का आ जाए 2 का आ जाए, वो सीरीज इवन की भी हो सकती है और ऑड की भी हो सकती है। तो सेम फार्मूला हमको यूज करना है, कौन सा वाला, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो बेसिक क्या फार्मूला है कि लास्ट वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करो और अपॉन में डिफरेंस रखो। डिफरेंस कितना है 2 का है तो अपॉन में 2 आ जाएगा। क्लियर, प्लस के 1। मान लो ये सीरीज ऐसे ना हो कि ऐसे होती 71 + 74 + 77 + 80 ... तो अब हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या कर रहे होते हैं, अपॉन में 3 रखते हैं क्योंकि डिफरेंस कितना है 3 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 है तो अपॉन में कितना रखेंगे
2 रखेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 है, तो इसलिए तो हमने इसका सीधा क्या करा था, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन 1 प्लस 1 करा था। क्लियर है ना, तो 1 तो राइट डाउन करने की जरूरत होती नहीं है, तो इसलिए हमने वहाँ पे उसे राइट डाउन नहीं किया था। तो इसमें याद रखो भैया कि अगर सीरीज ऐसे भी ना है, इससे भी खतरनाक आ जाए, मान लो 8 का डिफरेंस है, सीरीज ऐसे है 16 प्लस 24 प्लस 32 डॉट 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 64, तो क्या करोगे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज करोगे, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। तो याद रखो भैया नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1 कर देते हैं। इतना क्लियर, इतना समझ में आया। चलो तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 71 से सीरीज शुरू है, 99 तक गई, तो 71 प्लस 99 अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस बार डिफरेंस 2 का है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, 99 में से 71 माइनस करेंगे, अपॉन 2 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, अपॉन 2 क्यों, क्योंकि इस बार हमारे पास डिफरेंस 2 का है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, लास्ट कितनी है 99 माइनस कितना हो जाएगा 71 अपॉन 2, तो आंसर कितना हुआ मेरे पास यहाँ पे 28 अपॉन 2। क्लियर, प्लस का 1 चल ही रहा है, तो ये हो गया 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो 71 से 99 तक टोटल टर्म्स कितनी आ गई मेरे पास 15 आ गई। अब मेरे को सम फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, दोनों का सम कर दो, तो कितना हो जाएगा 170 अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास 15 है। कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 85 आएगा, 85 की मल्टीप्लीकेशन कर दो 15 से। ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। क्लियर है कि जो भी इसका आंसर आएगा। क्लियर, तो अभी मेरे पास सीरीज जो थी उसमें डिफरेंस कितना है 2 का है। तो अगर इवन नंबर की सीरीज आ जाए या ऑड नंबर की आ जाए, दोनों में हम फॉर्मूला, अरे देखो यार, जब भी सीरीज 20 से ब्रेक होके आएगी ना, तो यही फॉर्मूला यूज होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। सारा खेल है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, कोई फर्क नहीं पड़ता इवन सीरीज है कि ऑड सीरीज है। सीधी सी सीरीज थी तो भी हमने ये फॉर्मूला यूज करा। 2 के डिफरेंस में आएगी, इवन मतलब ऑड की आएगी तब भी यही यूज करेंगे, इवन की आएगी तब भी यही यूज करेंगे। इसके अलावा अगर सीरीज ऐसे आ जाए, जैसे मैं 8 वाला एग्जांपल बताया था, तब भी सेम फार्मूला ही यूज होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर कोई भी सीरीज जो 1 से या कि मतलब कि अपनी फर्स्ट टर्म से स्टार्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या करो, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन 2 प्लस के 1, मतलब 2 नहीं डिफरेंस, जितना भी सीरीज में क्या चल रहा है मेरे पास डिफरेंस चल रहा है। इतना समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मेरे पास फाइंड द सम ऑफ 74 प्लस 76 प्लस 78 प्लस 98। तो इस बार फिर से सेम सीरीज मेरे पास ब्रेक है, पहली टर्म लेंगे प्लस लास्ट टर्म लेंगे अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए अपॉन जितने का डिफरेंस चल रहा है। तो 98 से 74 जाएगा तो कितना आएगा 24 अपॉन 2 प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 तो चलता ही है मेरे पास। तो टोटल टर्म्स कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर 74 से लेकर 98 तक 13 टर्म्स आ गई। तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 13 से, तो आंसर कितना हो जाएगा 7 9 कितना हो गया 16 और 8 4 12, तो ये हो जाएगा 172 अपॉन 2 इंटू 13। कैंसिल आउट कीजिए तो कितने जा गया है ये 8 जा और 6 जा इंटू 13। मल्टीप्लिकेशन करके देखिए 13 6 जा कितने होते हैं तेरे अपने 78 का 8 7 बचा मेरे पास, और 13 8 जा कितने होते हैं 104 और 7 कितना हो गया 111। तो आंसर कितना हो जाएगा 1118। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, अभी तक हमने जो सीखा है इसमें सब में क्या क्या सीखा है। अगर हमारे पास सम फाइंड आउट करने के लिए आ जाए किसका, होल नंबर का, है ना, n होल नंबर्स। क्लियर, वो भी फर्स्ट वाले, कौन से वाले, फर्स्ट वाले। तो फॉर्मूला यूज करा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अगर यही आ जाए कौन से, नेचुरल, कौन से आ जाए नेचुरल, तो फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और ये 2 जगह और यूज होता है, हैंडशेक पे और मैच प्लेड में। इसके बाद जो हम यूज करते हैं n ऑड नंबर्स का, कौन से नंबर का, ऑड नंबर्स का, तो सीधा फार्मूला आपको पता है n स्क्वायर होता है। और जो हम फार्मूला यूज करते हैं फर्स्ट n इवन नंबर्स के लिए, तो वो कौन सा यूज करते हैं n इंटू n प्लस 1 करते हैं। उसके बाद अगर सीरीज ब्रेक हो, है ना, कैसे हो, सीरीज ब्रेक हो, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, कोई फार्मूला यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ
टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन जितना भी डिफरेंस है सीरीज में इंटू नहीं प्लस 1। क्लियर? इतना समझ में आया? देखो, इसके अलावा जो मेरे पास एक और सीरीज बची वो आ जाती है टेबल्स की। कौन सी? टेबल की। अभी हमने पढ़ा इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर की सीरीज। जस्ट सपोज अपनी थोड़ी सी बुद्धि चलाइए आप लोग, तो हमसे क्या वो ऐसे नहीं पूछ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 8 या फिर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7। जैसे कि सीरीज मेरे पास आ जाएगी 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस डॉट 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 72 तक आ जाए, तो ये तो ना तो नेचुरल नंबर है, ना ऑड नंबर है, ना इवन नंबर है। मतलब इवन नंबर की भी सीरीज नहीं है, 8 के बाद 10 होना चाहिए, ना ऑड की है, ना नेचुरल की, ना होल की। तो इसका मतलब अगर हमसे सम फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो उन 4-5 सीरीज को छोड़ के एक जो सीरीज आ सकती है वो किसी नंबर की टेबल आएगी। जैसे 8 प्लस 16 आ गया, या फिर 7 की टेबल आ सकती है, 7 प्लस 14 प्लस 21 डॉट 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 77 तक जा रही है सीरीज। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि वही वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कौन सा? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? 72 से 8 माइनस करो, कितना आया? 64 आया। कैसे निकालते हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस के 1। तो 72 से 8 गया, 64 अपॉन 8 प्लस के 1, तो कितने जा? 8 जा। तो 8 प्लस 1 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 9 हो गई। इसका सम कितना हो जाएगा? 80 अपॉन 2 इंटू 9, ये गया हमारे पास 40 जा। तो आंसर हो जाएगा 360। तो एक तरीका तो ये है कि हम वही वाला फार्मूला यूज कर लें जो हम ब्रेकिंग सीरीज में यूज कर रहे थे। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि हम अपनी इस सीरीज को नेचुरल नंबर की सीरीज में कन्वर्ट कर दें। नेचुरल नंबर की सीरीज में कन्वर्ट कर दें कैसे? पूरी सीरीज से 8 कॉमन ले लो, तो कितना बचा? 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 8 9 जा 72। इसका मतलब 8 तो मल्टीप्लाई में है, और ये जो सीरीज है मेरे पास ये नेचुरल नंबर की सीरीज हो गई क्योंकि 1 से स्टार्ट है। और 9 नेचुरल नंबर का सम कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर उससे नेक्स्ट नंबर अपॉन 2। तो 2 से कितने जा गया? 5 जा गया। तो कितना हो जाएगा? 9 करिए, 5 8 जा 40 इंटू 9 इज इक्वल टू 360। देखिए आंसर चाहे आप ब्रेकिंग सीरीज वाले फार्मूले से निकालिए या फिर इसको किस में ब्रेक कर लीजिए, अपना नेचुरल नंबर की सीरीज में ब्रेक कर लीजिए, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। आई थिंक आपको ये सारी की सारी सीरीज समझ में आई होंगी। इसके बाद अभी जो हमारे पास सम ऑफ द सीरीज बचा है वो बचा है अंडर रूट वाली सीरीज। क्लियर है? यानी कि जिसमें अंडर रूट का साइन लगा हुआ आएगा इस टाइप से कि √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7, या फिर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, या फिर एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस, फिर प्लस फिर माइनस हो जाएगा। क्लियर? इस टाइप की सीरीज को हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।